Okay, good afternoon everyone. Today we will do some more question of chapter circle. First from assignment, first is question number 39. In the figure given below, BC is a diameter. देखिए BC is a diameter of the circle with center O and angle BAO. BAO ये पूरा एंगल जो है वो आपको कितना दिया 60 डिग्री. देन फाइंड एंगल ABC. ABC ये एंगल होंगे फाइंड हो. फिर अब देखिए इस फिगर से क्या क्लियर है, ये देखो OA और OB क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. तो इसके ऑपोजिट जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री. क्लियर. तो एंगल सम प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके आप ये एंगल डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री. क्लियर. अब ये जो एंगल है दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द center and this angle will be double the angle subtended at any point on the remaining part of the circle according to theorem 10.8. क्लियर. तो ये 120 है तो ये एंगल इसके डबल होगा. ठीक है, डबल होगा ये एंगल. तो ये 120 है तो ये कितना हो गया फिर 60. क्लियर. अगर हम लोग शॉर्ट कर दे AC तो फिर एंगल ABO will be equal to angle ADC because angle अगर आप कह रहे हो कि इसको ज्वाइन कर दें हम. यस. फिर angle ABO equals to angle ADC. Angle on same segment are equal. एंगल On same segment are equal. इसे आप कह रहे हो. ठीक है, Angle ABO equals to angle ADC. यस ये भी हो सकता है. ठीक है, ज्वाइन कर दिया आपने AC को, तो अगर AC को ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल these are the two angles on the same segment of circle. क्लियर. तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग AC. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने ऐड कर देना ज्वाइन AC. देन एंगल या ये 60 डिग्री का हमने फाइंड आउट करके ये एंगल ABC is equal to angle ADC, that is angle on the same segment of circle. क्लियर. ठीक है, तो कोई भी एक मेथड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज, अब जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था वैसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूं. ठीक है, सिंस OA is equal to OB, radii of same circle. Radii of same circle. क्लियर. तो ये एंगल आपको दिया होगा BAO is equal to 60 डिग्री. क्लियर. तो एंगल ABO भी कितना होगा, एंगल ABO वो भी कितना होगा 60 डिग्री. क्या रीजन देना आपने, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो. क्लियर. फिर आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है AOC. नाउ एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BAO plus angle ABO, that is exterior angle property. तो ये आपका 60 डिग्री है, ये भी 60, तो टोटल कितना हो गया 120. क्लियर. अब उसके बाद एंगल आप ABC क्या है, दिस इज, अब ये एंगल 120 जो है दिस इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल. क्लियर. सो बाय थ्योरम 10.8 also angle AOC is twice the angle ABC. रीजन यहां पे आपने क्या देना है, एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle.
क्लियर? तो AOC जो है एंगल आपका कितना डिग्री है 120 डिग्री। तो एंगल ADC कितना आ गया आपके पास? एंगल ADC इज इक्वल टू 120 बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 60। Hence angle ADC is equal to 60 degree. So this is the next is question number 28. In the figure AB, ये फिगर दी हुई है आपको, AB and CD are the two equal chords of a circle with center O. ये सेंटर दिया है O, OP and OQ, ये देखो OP जो है इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, AB पे परपेंडिकुलर है, OQ जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है। क्लियर? ठीक है, परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिवली इफ एंगल POQ, ये एंगल आपको दिया हुआ 150 डिग्री, देन फाइंड एंगल APQ, ये एंगल आपने फाइंड होगा। क्लियर? अब देखिए बेटा फिगर में ये दोनों रेडियस हैं सर्कल की, तो ये रेडियस है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी ट्रायंगल में POQ में, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना होगा x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल टोटल कितने डिग्री का होगा 90 में से ये एंगल अगर हम माइनस करते हैं तो एंगल APQ फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? स्टार्ट फ्रॉम फिगर OP is equal to OQ, radii of same circle. Therefore, angle OPQ is equal to OQP is equal to x. इसे सपोज कर लेना हमने। रीजन, angles opposite to equal sides are also clear। अब हमने ट्रायंगल लेनी है, इन ट्रायंगल POQ x plus 150 is equal to 180, right? So 2x is equal to 180 minus 150 and this is equal to 30 degree। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30/2 and this is equal to 50। क्लियर? तो ये एंगल हमारे पास OPQ, therefore angle OPQ is equal to OQP, दोनों कितने डिग्री के एंगल आ गए 15 डिग्री। क्लियर? उसके बाद ये भी गिवन है कि OP जो है AB पे परपेंडिकुलर है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट OP is perpendicular to A। क्लियर? therefore angle APO या OPA, therefore angle OPA कितने डिग्री का होगा 90। क्लियर? तो हमने एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है APQ। क्लियर? therefore एंगल APQ किसके इक्वल होगा एंगल OPA माइनस एंगल OPQ। क्लियर? तो ये 90 है और ये 50, माइनस के कितने डिग्री का एंगल आ गया 75 डिग्री का। क्लियर? हेंस एंगल APQ is equal to 75। Clear? So this is the requirements. Next is question number 37. In the below figure, if angle OAB, ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है, then find angle ACB, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए बेटा इस फिगर में O है सेंटर सर्कल का, तो OA और OB दोनों रेडियली होंगे सेम सर्कल के, तो दोनों की लेंथ क्या होगी सेम। ठीक है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स जो है दोनों वो भी सेम होंगे। एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये 40 हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल AOB। क्लियर? ठीक है। उसके बाद यूजिंग थ्योरम 10.8 वी कैन फाइंड एंगल AC। क्लियर? ठीक है। स्टार्ट। इन फिगर OA is equal to OB, radii of same circle।
therefore angle OAB is equal to angle OBA because angles opposite to equal sides are also equal. Clear? Therefore in triangle AOB, angle AOB plus angle OAB plus angle OBA is equal to 180 degree. Clear? AOB हमने फाइंड आउट करना है और ये दोनों एंगल्स की मेजरमेंट सेम है और एंगल OAB जो है वो 40 दिया है तो ये 40 हो गया तो ये एंगल भी कितना होगा 40 एंड दिस इज इक्वल टू 180. Clear? So angle AOB is equal to 180. 40 plus 40 80 तो 80 में माइनस हो गया तो कितना हो गया 180. So angle AOB is equal to 100 degree. Clear? Therefore angle ACB ये एंगल जो है दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल AOB या हम ऐसे कह सकते हैं एंगल AOB is equal to twice of angle ACB. Clear? Same reason यहां पे आपने लेना है एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Right? तो ये एंगल AOB हमने कितना फाइंड आउट किया 100 डिग्री तो एंगल ACB कितना आ जाएगा फिर आपका 1/2 मल्टीप्लाई 100 एंड दिस इज इक्वल टू 50. Clear? Hence angle ACB is equal to 50 degree. Clear? So this is the requirements. Next is question number 29. In the given figure, if OA, O जो है सेंटर है सर्कल का, OA कितना है 5 सेंटीमीटर, AB is equal to 8 सेंटीमीटर and OD is perpendicular to AB. ये OD जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है. क्लियर? OB पे जो है OD परपेंडिकुलर है. राइट? देन फाइंड CD. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है ये CD की लेंथ फाइंड आउट करना है. क्लियर? ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है तो हमने किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है CD. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये लेंथ हमें कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर. क्लियर? और OD जो है AB पे परपेंडिकुलर है इट मींस OC भी जो है AB पर परपेंडिकुलर होगा. क्लियर? अब हमने एक थ्योरम किया कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड आल्सो बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा तो ये टोटल 8 सेंटीमीटर तो AC और BC की लेंथ सेम होगी और दोनों की लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर. क्लियर? उसके बाद ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है AOC. ठीक है तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप OC फाइंड आउट कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर आ जाएगा. क्लियर? अब ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा. OD की लेंथ आपको कितनी है दी हुई है 5 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि OA और OD जो दोनों रेडियाई हैं तो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर. क्लियर? और OC की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर तो 5 में से 3 माइनस कर दो तो किसकी लेंथ आ जाएगी CD की एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. क्लियर? स्टार्ट फ्रॉम फिगर OA is equal to 5 centimeter, AB is equal to 8 centimeter and OD is perpendicular to AB implies OC will also be perpendicular to AB. Clear? And OC अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो यहां पे रीजन क्या लेना हमने a line therefore a line
drawn from center of circle perpendicular to the chord bisector. परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा. क्लियर? देयरफॉर AC is equal to BC and this is equal to half of 8. Clear? And this is equal to half multiply 8 and this is equal to 4. Clear? Now in right angle triangle AOC by Pythagoras property लिख लो या थ्योरम लिख लो. by Pythagoras theorem OA square is equal to OC square plus AC square. राइट? अब कोई की लेंथ कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर. यहाँ पुट कर दीजिए 5 स्क्वायर एंड OC हमने फाइंड आउट करना और AC की लेंथ कितनी होगी? 4 स्क्वायर. तो ये हो गया 25 OC स्क्वायर प्लस 16. 25 minus 16 is equal to OC square. 9 is equal to OC square, which implies OC is equal to 3 centimeter. Right? तो ये लेंथ कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर. क्लियर? ऑल्सो OA is equal to OD, radii of same circle. Therefore OD की लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर. जब इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी तो CD कितना आ जाएगा हमारे पास? Therefore CD is equal to OD minus OC. Means 5 minus 3 and this is equal to 2 centimeter. Hence CD is equal to 2 centimeter. Clear? So this is the result.